हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फैक्ट तैयारी में। आज हम एसएससी सीजीएल प्री एग्ज़ाम 2023 जो एग्ज़ाम डेट है वो है आपकी 14/7/2023 और एग्ज़ाम की जो टाइमिंग है वो टाइमिंग है 11:45 से 12:45 और ये जो पेपर है ये ऑफिशियल पेपर है। चलिए आइए जानते हैं जीके जीएस के 25 क्वेश्चन किस हिसाब से एसएससी सीजीएल में आए हुए हैं। और यही क्वेश्चन, क्योंकि इसमें करंट अफेयर भी है, हर चीज़ का मतलब मिश्रण है पूरे क्वेश्चन का, तो आपके जो आगामी एग्ज़ाम हैं चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, हर किसी एग्ज़ाम के लिए ये क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है हमारा, लाइनस काइल पोलिंग को रासायनिक आबंध की प्रकृति और जटिल का पदार्थों की संरचना की व्याख्या के लिए इसके अनुप्रयोग के क्षेत्र में उनके शोध के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो इसका राइट आंसर है 1954 में मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए एक क्वेश्चन आ गया करंट अफेयर वाला, निम्नलिखित में से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए गुजरात। ये करंट अफेयर से है और करंट अफेयर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होता है वो यही से है। आपका खेल वाला टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जिससे आपको हर एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करना का अधिकार किसके पास होता है? तो जो अपने भारत के राष्ट्रपति होते हैं, ये अधिकार उनके पास होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में लगातार किन 2 वर्षों में कोई मुख्य अतिथि नहीं आया? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए 2021 और 2022 ऐसे साल रहे जिनमें कोई अतिथि नहीं आया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, महत्वपूर्ण दिवस जो मैंने पिछली क्लास पढ़ाई थी वहीं से एक नंबर सीजीएल में आया हुआ है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 कब मनाया गया? मतलब इसका आंसर है 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्पेस है हवा, प्रकाश, नमी या भोजन को खराब करने वाली जीवाणुविक क्रिया के संपर्क में आने पर वसा और तेलों के पूर्ण या अपूर्ण ऑक्सीकरण या जल अपघटन की प्रक्रिया है। तो आपका राइट आंसर है विकृति गंधन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक तत्व एक्स की परमाणु संख्या क्या होगी जो आवर्त 2 और समूह 17 में उपस्थित है? तो इसका राइट आंसर है 9। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 1875 में बम्बई में हुई? तो आपका राइट आंसर है आर्य समाज की स्थापना 1875 में बम्बई में होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर पश्चिम भारत में पठानों ने किसके नेतृत्व में लाल कुर्ती यानी रेड शर्ट के नाम से मशहूर खुदाई खिदमतगार संस्था की स्थापना की थी? तो इनका राइट आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको सीमंत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिशर के मात्रा सिद्धांत को उनके द्वारा डैश के रूप में दिए गए प्रसिद्ध समीकरण के माध्यम से समझाया गया है। इसका राइट आंसर है एम बी बराबर पी टी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 11 जनवरी 2022 में किस राज्य ने दिवंगत व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए अपनी एकीकृत पहल भीम भोई भिन्न क्षमा समर्थ अभियान को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ाया है? तो इसका राइट आंसर है उड़ीसा। अब देखिए, 2023 में एग्ज़ाम हो रहा है और करंट अफेयर कब की पूछी जा रही है? तो 11 जनवरी 2022। इसीलिए पैडी के 5 क्वेश्चन करंट अफेयर से पढ़ने का प्रयास करें और यह प्रोग्रामिंग आपकी बहुत ही जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान में रिपब्लिक गणतंत्र शब्द का अर्थ बताता है? इसका अर्थ होता है निर्वाचित प्रमुख। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मृच्छकटिकम नाटक निम्नलिखित में से किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर है शूद्रक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2020 ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल डैश था? तो इसका राइट आंसर है टोक्यो। और जितने भी ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे आप लोग वो याद कर लें।
अच्छे तरीके से, क्योंकि आगे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक औद्योगिक प्रणाली के उदय से पहले भारतीय निर्यात में मुख्य रूप से स्पेस जैसे निर्माण शामिल थे। तो स्टार्टिंग से जो आधुनिक औद्योगिक प्रणाली थी उसमें सूती और रेशमी वस्त्र का उपयोग था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्पेस का दास कथिया नृत्य ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं घटनाओं को चित्रित करते हुए दो पुरुषों द्वारा किया जाने वाला आदिवासी नृत्य है। तो यह कहाँ पर होता है? तो इसका राइट आंसर है उड़ीसा में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लाल शैवाल है? अब देखिए यह क्वेश्चन रिपीट हो गया, जो फर्स्ट शिफ्ट में आया था इसी से रिलेटिव अब ये सेकंड शिफ्ट में भी पूछ लिया गया है CGL के पेपर में ही। तो देखिए लाल शैवाल है, इसका राइट आंसर है रोडोफाइसी। उसमें क्वेश्चन था मिलान करने के लिए, इसमें क्वेश्चन सीधा ही पूछ लिया गया। तो भाई रिपीट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा होते हैं, इसी प्रकार से ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करेगी आने वाले एग्जामों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नृत्य आचार्य पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और कालिदास सम्मान से सम्मानित गुरु विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध थे? तो आपका राइट आंसर है मणिपुरी। मणिपुर में होता है कथक उत्तर प्रदेश में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और ओडिसी उड़ीसा में मनाया जाता है। आप लोग रिवीजन करते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। शकूर खान और पंडित रामनारायण जैसे संगीतकारों ने निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाया है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है सारंगी। आप लोग इसको सा से सा याद कर रख सकते हैं। चलिए इस प्रकार से इनका एक नाम तो आपको याद अच्छे से ताकि हो जाए। और देखिए जो भी वाद्य यंत्र जितने भी हैं आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक वाद्य यंत्र होता है और ये शास्त्रीय नृत्य वगैरह शास्त्रीय भाषा हैं, इनसे एक ना एक क्वेश्चन हर एग्जाम में मिल ही रहा है देखने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से हिमालय के किस उपखंड में कंचनजंगा पर्वत स्थित है? तो यह स्थित है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो दिए गए विकल्पों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो अपन को असत्य ऑप्शन चुनना है, जो कि ऑप्शन ये 4A हैं। तो इसका राइट आंसर है व्यकाल चट्टानों से विलयन से अवक्षेपित गुलित सामग्री से बनती हैं। तो यही ऑप्शन क्या है आपका? असत्य। और जितने भी ऑप्शन हैं ये ऑप्शन आपके हैं राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1528 में चंदेरी के युद्ध में निम्नलिखित में से किसकी हार हुई थी? तो आपकी हार हुई थी मेदिनी राय की। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा IBEF 2021 के अनुसार भारतीय औषधि उद्योग मात्रा के आधार पर दुनिया में स्पेस स्थान पर है। तो आप जो भारतीय औषधि के अनुसार इसका राइट आंसर है 3रा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। के नजीम बनाम भारत संघ का मामला निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अधिकारों की उल्लंघन से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए अनुच्छेद 21। आगे बढ़ते हैं और आखिरी क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा तिब्बती बर्मी भाषा परिवार से संबंधित है? तो जो तिब्बती बर्मी भाषा परिवार से संबंधित भाषा है वो हमारी है त्रिपुरी। चलिए इसी के साथ आज हमने 25 GK GS के क्वेश्चन को कवर किया है। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली जो वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।